presenting by NS Music भोजरास। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम ये दिल बेकरार आज भी है। वो वादियां वो फिजाएं के मिले थे हम जहां, मेरी वफा का वहीं पर मजार आज भी है, मेरी वफा का वहीं पर मजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश मस्ताना और पेश हूं आप लोगों के लिए इस शायरी से संबंधित एक कहानी लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है गांव की एक अनपढ़ औरत, और इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक औरत अपने फौजी पति का 3 साल से इंतजार कर रही है और उसके इंतजार की खुशी में वो क्या क्या करती है। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। मेरी कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी को सुनने के बाद ही आपको रिजल्ट सही सामने आएगा। मैं शुरू करता हूं दोस्तों कि गांव की एक सीधी सादी अनपढ़ औरत अचानक हुई दीवानी। सुनिए छोटी सी एक प्यारी सी कहानी। हुआ यूं कि दोपहर का वक्त था और एक डाकिया डाक लेकर आया। उसने अनपढ़ औरत को अपने पास बुलाया। अनपढ़ औरत ने खत उसी से पढ़वाया और डाकिये ने खत मन ही मन में पढ़कर उस अनपढ़ औरत से पूछा कि क्यों री, तेरा आदमी फौज में सिपाही है? वो बोली हाँ। के 3 साल पहले ब्याही है? वो बोली हाँ। के शादी के 2 महीने बाद ही उसका फौज से बुलावा आया? वो बोली हाँ। और उसके बाद से वो कभी लौट कर नहीं आया? वो बोली हाँ। डाकिये ने उस अनपढ़ औरत से कहा कि सुन बेटी, ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से घर आ रहा है। डाकिये ने उस अनपढ़ औरत से कहा कि सुन बेटी, ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से घर आ रहा है। ये खबर उस औरत के तन बदन में नाचने लगी और खत छीनकर वो बिना पढ़ी लिखी अनपढ़ औरत अपने उंगलियों की बोरों से उसका एक एक आकर बांचने लगी। खुशी के मारे रोने लगी, कुछ कुछ बुराई सी होने लगी। कभी इधर जाए कभी उधर जाए, खबर किस किस को सुनाए कुछ समझ न पाए। फिर सोचा, अरे नहीं 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 नहीं, खबर किसी को नहीं सुनाऊंगी, सुनाऊंगी तो मारी जाऊंगी। घर बार वाले सब घेर लेंगे, वो मेरे पास आने नहीं देंगे। मैं तो दरवाजा बंद करके अकेले में रह जाऊंगी। उनके लिए बढ़िया सी रसोई पकाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी, पंखा झेलूंगी और पानी पिलाऊंगी। हाय राम, क्या चीज उसको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? क्या चीज उसको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, क्या पिलाऊं? हाय दैया, बात कितनी खराब है। उसकी तो सबसे प्यारी चीज शराब है। मना करने पर भी बर्रा लाता था, शाम होते ही वो तो ठर्रा चढ़ाता था। कि मना करने पर भी बर्रा लाता था, शाम होते ही वो तो ठर्रा चढ़ाता था। पर कोई बात नहीं, खातिरदारी करनी है तो एक दिन की छूट दे दूंगी। भला बुरा उनसे कुछ भी नहीं कहूंगी। पर शराब कहां से लाऊं, भला ऐसी चीज किससे मंगवाऊं? पर शराब कहां से लाऊं, भला ऐसी चीज किससे मंगवाऊं? फिर अचानक उसको याद आया कि ज्यादा न पी जाए, इस डर से उसने एक बोतल को छिपा दिया था, पेड़ के नीचे दबा दिया था। दौड़ती हुई गई और बोतल निकाल कर ले आई और खातिरदारी में ऐसा निखार लाई कि एक टेबल पर कपड़ा रखकर बिछा दिया और शराब की बोतल के साथ में एक खाली गिलास रखकर सजा दिया। इंतजार की बेकरारी में अब वो सोचने लगी कि एक दिन तो उसने मुझसे भी कहा था कि ले पी। मैंने कहा था नहीं जी। उसने जबरदस्ती की, गिलास को मुंह से लगाया था, मैंने गिलास को फोड़ दिया था। उसने मुझ पर हाथ उठाया था, हालांकि बाद में पछताया था। पर कोई बात नहीं, आज तो कर दूंगी उसकी तमन्ना पूरी और साथ में उसके मैं भी पीऊंगी। आज तो कर दूंगी उसकी तमन्ना पूरी और साथ में उसके मैं भी पीऊंगी और उनसे कहूंगी कि देखिए जी, आज तो कर दी है मैंने आपकी तमन्ना पूरी, पर आज के बाद से मत लाना ये अंगूरी। प्यार ही प्यार में मान जाएगा और शायद शराब उसके बाद कभी नहीं लाएगा। ऐसा सोच के उसने एक खाली गिलास और टेबल पर रखकर सजा दी। उस दिन बड़ी रुक रुक करके शाम आई, धुक धुक करके दिल धड़का, छुक छुक करती रेल आई और जैसे ही रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनी, वो औरत अचानक से सिहर गई और ऐसी बात उसको याद आई कि उसकी सारी साधना बिखर गई। अरे वो तो बोतल के साथ बर्फ भी लाता था और बर्फ के साथ ही ठर्रा चढ़ाता था, पर बर्फ किससे मंगवाऊं, चलो खुद ही ले आऊं। लंबा सा घूंघट निकाला और बर्फ के लिए दौड़ गई, पर इधर तो कुछ और ही बात हुई। पीछे से सिपाही आया, खुला दरवाजा, सामने रखी शराब की बोतल, खाली 2 गिलास, देख के चकराया, माथा ठनका। कमजोर मन का वो सिपाही उसको दृश्य कचोट गया और उस औरत को बदजलन और आवारा समझकर वापस लौट गया। इधर वो अनपढ़ औरत बर्फ लेकर वापस आई। आते हुए जूतों के निशान, जाते हुए जूतों के निशान, कुछ भी समझ नहीं पाई।
दोस्तों कहानी खत्म हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में क्या सार है, बेकार ही सुनाई है, ये तो कहानी बेकार है। दोस्तों ये कहानी मैंने आपको ऐसे नहीं सुनाई है। इस कहानी को सुनाने का जो मेरा मकसद था वो ये है कि जिस किसी ने भी ये कहानी सुनी है उन सबसे मेरी गुजारिश है कि किसी भी गली चौपाटी बाजार या शहर या संयोगवश कहीं भी अगर वो फौजी आपको मिल जाए तो उसको असलियत बता देना, उसको समझा देना कि तेरी औरत आज भी तेरे आते हुए बूटों के निशानों पर उंगलियां फिरा रही है, तेरे जाते हुए बूटों के निशानों को अपने आंसुओं से मिटा रही है। लौट जा, लौट जा, अरे लौट जा मूर्ख। उस औरत का बहुत ऊंचा चरित्र है और उसकी आस्था तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।